नमस्कार आप सभी को। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के समाज बुनियादी अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें समाज की बुनियादी अवधारणा का हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखेंगे, मैं राजकीय कला महाविद्यालय से तलविंदर कौर समाजशास्त्र विषय के प्रथम वर्ष की अध्ययन करवा रही हूँ। प्रत्येक वैज्ञानिक विषय के अंतर्गत कुछ न कुछ तकनीकी शब्द अवश्य पाए जाते हैं। जो विषय जितना अधिक विकसित या वैज्ञानिक होता है, उसमें उतने ही अधिक तकनीकी शब्द भी पाए जाते हैं। इन्हीं तकनीकी शब्दों के सहारे विचारों का आदान प्रदान होता है। यह वैज्ञानिक विषयों की खूबी और परेशानी दोनों ही है। किसी वैज्ञानिक विषय को ठीक से समझने के लिए उस विषय के तकनीकी शब्दों को समझना आवश्यक है। जैसे समाज, समुदाय, समिति तथा संस्था कुछ प्रचलित तकनीकी शब्दों में से हैं। यहाँ आज हम समाज की चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर समाजशास्त्र समाज का विज्ञान कहलाता है। समाज जैसे महत्वपूर्ण शब्द के अर्थ के संबंध में समाजशास्त्र में काफ़ी मतभेद है। किसी ने समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया, तो किसी ने समुदाय के लिए, तो किसी ने समस्त राष्ट्र के लिए किया है और किसी ने समस्त मानव जाति के लिए। कुछ लोगों ने समाज को एक अमूर्त व्यवस्था माना है, तो कुछ ने उसे मूर्त। कभी कभी हमें समस्त मानव सभ्यता के लिए भी समाज शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। कभी तो यह शब्द बहुत ही विशिष्ट अर्थ में प्रयोग होता है, तो कभी बहुत ही सामान्य अर्थ में। समाज के अर्थ के संबंध में इन्हीं विभिन्नताओं के कारण G.T. मिचेल ने सही कहा है। समाजशास्त्रियों के शब्दकोश में समाज शब्द बहुत ही अस्पष्ट सामान्य शब्दों में से एक है। मैकाइवर एवं पेज का कहना है, समाज रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की अधिसत्ता एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं विभाजनों, मानव व्यवहार एवं नियंत्रण स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। यह सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है जिसे हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह निरंतर परिवर्तनशील है। इसका तात्पर्य है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध है। समाज कोई मूर्त संगठन नहीं है, अर्थात इसको देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता। यह केवल सामाजिक संबंधों का एक जाल है। इस कथन का तात्पर्य है कि समाज का निर्माण व्यक्तियों से नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से होता है। जब लोग एक व्यवस्था में बनते हैं, तो उस व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। सामाजिक संबंधों से तात्पर्य व्यक्तियों की उन पारस्परिक क्रियाओं से है जो अर्थपूर्ण रूप से या किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित की जाती हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी जैविक अथवा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई क्रिया कर रहा है, तब ऐसी क्रिया के परिणाम स्वरूप स्थापित होने वाले संबंध को हम सामाजिक संबंध कहेंगे। सामाजिक संबंधों का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। सामाजिक अंतःक्रिया 3 स्तरों पर संभव है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया, समूह समूह के बीच अंतःक्रिया, व्यक्ति समूह के बीच अंतःक्रिया। इन तीनों स्तरों पर जिन क्रियाओं का आदान प्रदान होता है, उनके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के संबंधों का भी निर्माण होता है, वही समाज कहलाता है। तो बेसिकली मैकाइवर एंड पेज क्या कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि व्यक्तियों की पारस्परिक अर्थपूर्ण क्रिया का यह तात्पर्य है कि तमाम व्यक्ति किसी उद्देश्य को सामने रखकर समझ बूझकर पूर्ण रूप से जागरूक होकर सामाजिक क्रियाओं को संपादित करते हैं। अनजाने या संयोगवश 2 व्यक्तियों के बीच क्रिया हो जाए तो उसे सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। जैसे यदि राह चलते किसी व्यक्ति और स्कूटर चलाने वाले के बीच टक्कर हो जाए, तो दोनों के बीच एक क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो वह सामाजिक संबंध नहीं कहा जाएगा। व्यक्ति सामाजिक संबंध की स्थापना मूल रूप से अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया में करता है। इसके अलावा और कई कारण हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों द्वारा तमाम प्रकार के हितों एवं लक्ष्यों की पूर्ति, व्यक्ति की मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्ति की सामाजिक क्रिया कुछ परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति या समूह के साथ मिलकर संपन्न होती है। अब हम समाज की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। समाज की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए केवल उसकी परिभाषा को जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज की विशेषताओं को भी जानना आवश्यक है। पहली विशेषता मैकाइवर एंड पेज ने बताई है, पारस्परिक जागरूकता। समाज सामाजिक संबंधों के ताने बाने से बना होता है। इन सामाजिक संबंधों का निर्माण उसी अवस्था में होता है जब लोग एक दूसरे को जानते हैं। व्यक्ति एवं प्रकृति के बीच संबंध
पेड़ और ज़मीन के बीच संबंध, आदमी और मकान के बीच भौतिक संबंध है, सामाजिक नहीं, क्योंकि इनके बीच पारस्परिक पहचान तथा ज्ञान का अभाव है। भौतिक संबंध गोचर होता है, अर्थात उन्हें हम देख सकते हैं, पर सामाजिक संबंध अगोचर होता है, जैसे स्त्री पुरुष, माता पुत्र, पिता पुत्र के बीच का संबंध। सेकंड इसकी विशेषता है समानता। मैकाइवर और पेज ने कहा है कि समाज का आधार समानता है। यहाँ समानता व्यक्तियों की शारीरिक बनावट, रंग या उम्र की नहीं है, बल्कि विचारों, मूल्यों एवं जीवन के उद्देश्यों की है। परिवार का भी आधार एक प्रकार की समानता ही है। यदि किसी परिवार के सदस्यों के बीच विचारों या उद्देश्यों की समानता न रहे तो वह परिवार विघटित हो जाएगा। तीसरा है भिन्नताएं। समाज के साथ साथ समाज में भिन्नता भी अनिवार्य है। भिन्नता का सामाजिक महत्व है। समाज में कई प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे व्यक्ति व्यक्ति के बीच योग्यता की भिन्नता, कार्यक्षमता की भिन्नता, रुचि की भिन्नता, इच्छा आकांक्षा विचारों की भिन्नता। इसके कारण समाज में प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता एवं उद्यमशीलता की भावना पनपती है, जो समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। समाज का अस्तित्व इसलिए है कि भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति, योग्यता, क्षमता वाले लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया समाज में निरंतर चलती है। चौथी इसकी विशेषता है सहयोग और संघर्ष। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज सहयोग का दूसरा नाम है, किंतु इस सहयोग की स्थिति सामाजिक संघर्षों की समाप्ति के बाद आती है। समाज में शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध संघर्ष चलता है। कुछ समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि संघर्ष की सफलता के बाद ही समाज में सामाजिक न्याय एवं समतामूलक स्थिति उत्पन्न होती है। भाईचारा एवं मानव सद्भाव उत्पन्न हो सकता है। अर्थात समाज में सहयोग एवं संघर्ष एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही समाज की प्रगति एवं व्यवस्था के लिए आवश्यक है। संघर्ष का समाज में सहयोग से कम महत्व नहीं है। कार्ल मार्क्स ने कहा है, वर्ग संघर्ष ही समाज के परिवर्तन का मूल कारण है। समाज की रचना में आमूल परिवर्तन संघर्ष प्रक्रिया की देन है। आर्थिक शोषण एवं सामाजिक अन्याय के विरुद्ध मुकाबला सामाजिक संघर्ष के द्वारा ही संभव है। यह संघर्ष हिंसक तथा अहिंसक दोनों हो सकता है। नेक्स्ट विशेषता है समाज अमूर्त है। समाज के बारे में यह कहा गया है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। व्यक्तियों के समूह का नाम समाज नहीं है, बल्कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच और व्यक्ति समूह के बीच जो अंतःक्रिया होती है, इसके फलस्वरूप जो सामाजिक संबंध बनते हैं, उन्हीं के ताने बाने से समाज बनता है। इसे देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में यह अमूर्त है। हम सामाजिक संबंधों का केवल अनुभव कर सकते हैं। परिवार, गांव, शहर इत्यादि में हम यह अनुभव करते हैं कि अमुक परिस्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। पारस्परिक निर्भरता। व्यक्ति तमाम सामाजिक समूहों में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताएं अकेले पूरी नहीं कर सकता, उसे दूसरे व्यक्तियों या समूहों पर निर्भर रहना पड़ता है। व्यक्ति किसी भी आर्थिक समूह का हो, किसी भी देश का हो, समाज की आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों द्वारा चलती है। पारस्परिक निर्भरता के कारण ही मानव समाज में भाईचारे का भाव पैदा होता है। ब्रिटिश समाजशास्त्री स्पेंसर के अनुसार